करना, क्योंकि एक दो बार आपको प्रॉफिट हो सकता है, अगले बार नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी धैर्यता अलग अलग होती है। देखो सर, मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं और कहते हैं सर मैं जो भी शेयरों को होल्ड करता हूँ वो 10-15 रुपये ऊपर जाता है, फिर 10-15 रुपये वो नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्योंकि कल ही इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में एक तो ऐड किया है, दूसरा इस कंपनी के ऊपर हमारी क्या विशेषता है, क्या ये जो वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी हमारे मुकेश अंबानी जी ने बनाई है, इसके अंदर हमारी अभिलाषा क्या है, उन रोचक चीज़ों को मैं अपने दूसरे चैनल जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से उसके अंदर बता चुका हूँ। मेरी कोई भी प्रतिक्रिया किसी शेयर के ऊपर उसकी साइकोलॉजी, उसकी कंपनी के मैनेजमेंट और उसके फंडामेंटल और बार बार जो न्यूज़ निकल कर आती है उसके द्वारा बनती है, क्योंकि वो एक बिल्डअप करती है, वो अच्छा करती है हमें। तो विशेष तौर पर किसी भी शेयर के बारे में जानना, उसकी विशेषताओं के बारे में जानना, फिर उसको याद रखना, उसमें अलग तरीके से अपने द्वारा वर्क करना, वो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी रणनीति है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमेशा सच का साथ दे दीजिए और जो भी शेयर मार्केट में काम कर रहा है उस तरीके से देखिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा तो अपनी रणनीतियों को अलग से बनाइए और किसी के भी कहने पर कभी भी शेयरों को खरीदना बेचना मत करना, क्योंकि एक दो बार आपको प्रॉफिट हो सकता है, अगले बार नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी धैर्यता अलग अलग होती है। देखो सर, मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं और कहते हैं सर मैं जो भी शेयरों को होल्ड करता हूँ वो 10-15 रुपये ऊपर जाता है, फिर 10-15 रुपये वो नीचे गिर जाता है। सालों सालों से ऐसे ही होता रहता है मेरे साथ, या महीनों में कई बार इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, 4-5 रुपये ऊपर या 2-4 रुपये नीचे। देखो सर, अगर आपको इतनी चीज़ अच्छी पता लग गई कि किसी शेयर की रणनीति, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की देख लो, 10 रुपये बढ़ती है फिर 10 रुपये गिरती है, तो आप तो बहुत कमाल के इंसान हो। आपने तो रणनीति देख ली कि शेयर 10 रुपये बढ़ रहा है, अब इसमें तो आपको पैसा कमाना है। देखो सर, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एक डीमैट अकाउंट से कभी भी आपका भला नहीं हो सकता। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एंजल वन का, वहां से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, या कहीं से भी खुलवाइए, अपना आप खुलवाइए कहीं से भी। पर विशेषता ध्यान रखिए कि अगर आपने रणनीति पकड़ ली कि कोई शेयर 10 रुपये भागता है 10 रुपये गिरता है, तो आपको कितना अच्छा पता लग गया कि ये शेयर की रणनीति है, आप उसकी चाल पकड़ गए हो। यही चीज़ सीखनी है यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी चीज़ सीख लिया आपने, आप उसमें अमल कीजिए। तो ये रणनीति वो है कि अब मत कहना किसी से 10 रुपये भागता है फिर 10 रुपये गिर जाता है, हमें प्रॉफिट आता है फिर लॉस दिख जाता है, फिर हम नहीं समझ रहे काम को। सर यही रणनीति में इंट्राडे होता है, उसमें पैसे लोग कमा लेते हैं। यही रणनीति में बड़े बड़े जो जल्दबाजी में पैसे कमाते हैं, जो शॉर्ट टर्म बोलते हैं, तो यही वो चीज़ है। वो आपको पता लग गई और आप फिर भी पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है। किसी से मत पूछो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ पता लग गई आपको किसी शेयर के बारे में। देखो सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मैं आपको कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, अपनी जैसी को टक्कर देगा। एक तो लाजमी है, क्योंकि ये मुकेश अंबानी जी की एक अलग रणनीति अपने कारोबार को अलग करने की। दूसरा, जिस तरीके से Q1 में इन्होंने अपना 331.92 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया और Q2 में इन्होंने इसको डबल करके 668.18 करोड़ रुपए कर दिया, डबल सा कर दिया इन्होंने अपने प्रॉफिट को। किसने? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कंपनी की रणनीतियाँ बीमा के क्षेत्र में हैं, लोन के क्षेत्र में है, कार लोन के क्षेत्र में है, जितनी भी वित्तीय चीज़ें होती हैं, जिस तरीके की छोटी स्मॉल जो बैंकिंग कंपनियां होती हैं, उसके तहत ये काम कर रहा है और अपने स्तर पर अच्छा बैंक बनने की स्थितियों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। अब ऐसी कंपनियों को पैसों की भी काफ़ी आवश्यकता रहती है। उससे पहले आप समझिए कि जो ब्लैक रॉक है, कंपनी के अंदर 50-50%, यानी कंपनी और ब्लैक रॉक ने 50-50% करके हिस्सेदारी के तहत इस कंपनी में अपना दाव लगाया है। हिस्सेदारी के तहत इस रणनीति से दोनों रिलायंस और अंबानी जी और ब्लैक रॉक $15 करोड़ तक का निवेश भी करेंगे। अब इनको और ज़्यादा अपने विस्तार, देखो सर, पैसे वाली चीज़, पैसा देकर ब्याज आना, उसके अंदर पैसे की चीज़ें होती रहती हैं। तो कंपनी का तरफ से एक चीज़ें एक राह देख रही है कंपनी की। वित्त वर्ष 2024 में जनवरी से मार्च के बीच में करीब ये 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए 5 साल के बॉन्ड के जरिए जुटाने की रणनीतियों में है, और उस वजह से आपको शेयरों में तेजी दिख रही है।
किसी भी कंपनी, ऐसी कंपनी को ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है क्योंकि पैसों का ही लेन देन वाली चीज़ों के साथ है। तो कंपनी ने अपनी मंशा वित्त वर्ष जनवरी मार्च की बता दी, जिसके अंदर ये 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए इकट्ठा करेंगे और अपनी कंपनी में इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे। तो कंपनी बता रही है अपने विस्तार के बारे में, और जब कंपनी अपने विस्तार के बारे में हमें बता देती है तो हमें उसके व्यू पर भी काम करना है कि आगे कितने हमें महीने, कितने साल देने पड़ेंगे। 3 साल, करीब 3 साल से 5 साल की रणनीतियाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बनानी है, क्योंकि किसी दुकान का खुलना फिर अपने कस्टमरों को जोड़ना वो एकदम से नहीं होगा, ये आपको समझना है। रणनीति बहुत आसान तरीके से हमें शेयर मार्केट समझ में आ रही, इसलिए मैंने ना खरीदना, ना बेचना, ना टारगेट, ना अलग तरीके की एनालाइज जो होती है ना, कैंडल एनालाइज, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है हमें तो न्यूज़ देखनी, क्योंकि न्यूज़ ही पासा पलट देती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बॉन्ड के जरिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए वो काम को बढ़ाने के लिए जुटाई जाएंगे। तो समझने वाली स्थितियों को जो समझ जाएगा वो आगे की तरफ जाएगा। तो अब मत कहना कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सर गिर रहा है, बढ़ रहा है, अब क्या करें, वो क्या करें, सब आपको पता है। जब आपको रणनीति समझ में आ गई तो पैसे कमाने की रणनीति खुद ब खुद बनाइए। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज सुजलोन की रणनीति, एनएचपीसी की तेजी, और आपको 2 जो आईपीओ आ रहे हैं, एक तो सर नवीनीकरण ऊर्जा वाला आईपीओ आ रहा है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी वाला IREDA, उसके बारे में रणनीति बनाई है। दूसरा टाटा टेक्नोलॉजी, उसके बारे में रणनीति बनाई है। क्यों रखें इन शेयरों को हम, यानी कि आईपीओ को क्यों लें, और फिर जब ये शेयर में कन्वर्ट होंगे तो क्यों वो हमारे पास होने चाहिए। तो उन दोनों की रणनीति मेरे दूसरे चैनल पे है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। इस चैनल पर सर कमेंट कम से कम कीजिए, क्योंकि जो भी आपको पूछना है मेरे दूसरे चैनल है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी रणनीतियों के साथ बढ़ रहा है, पर हमारे पास वो चीज़ें हैं, समय, धैर्य, ये चीज़ों से ही इसके अंदर कुछ जीता जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।